बिना बिजली के लाइट कैसे जलाएं? हम बॉडी से लाइट कैसे जलाएं? हम आविष्कार कैसे करें? तो भाई 3 पॉइंट में बताने वाला हूँ। तीनों पॉइंट बहुत ज़बरदस्त हैं। तो भाई अगर आपके लिए कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा पैसा कमाना है, तो भाई इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ज़बरदस्त हैं तीनों पॉइंट। चलिए दोस्तों, हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त राजा और मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूं। तो हम बिना लाइट के, बिना बिजली के हम बल्ब कैसे जलाएं? ये सभी के मन में ख्याल आते हैं। क्या ऐसा संभव है? तो जी हाँ, बिल्कुल संभव है। बिना बिजली के आप बल्ब जला सकते हो। मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हो भाई, मार्केट में सोलर प्लेट आ चुकी है भाई। छोटी सी सोलर प्लेट है, उसके साथ में एक बल्ब मिलता है जो भाई दिन में चार्ज होगा, रात में जलेगा। रात भर जलाओ बल्ब के लिए। सोलर जो प्लेट है, जो बाहर रख दो, घर के बाहर कहीं भी रख दो, बल्ब अंदर रख दो, तो भाई दिन में चार्ज होगा, रात में आपका बल्ब ऑटोमेटिक जल जाएगा। तो भाई ये पहला तरीका है, पहला पॉइंट है। अब ये आप कहाँ से खरीदोगे, कितने का मिलेगा, आपके मन में डाउट है, तो भाई सबसे पहले भाई ये सुन लो, 750 रुपये का मिलेगा आपके लिए सोलर प्लेट, और साथ में बल्ब भी मिलेगा एक। आपको अगर ख़रीदना है तो लिंक पर क्लिक करो और ख़रीद लो। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। हम बॉडी से बल्ब किस तरीके से जला सकते हैं? तो भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन आप दिमाग नहीं लगाते हो कि हम बॉडी से बल्ब किस तरीके से जलाएंगे। और आप जलाते होगे, लेकिन आपने गौर नहीं किया, दिमाग नहीं लगाया। तो भाई हम अगर चार्जिंग वाला जो बल्ब होता है, अगर हम उसके लिए दोनों साइड से एक उंगली लगाते हैं, तो बल्ब भाई जलता है या नहीं जलता है? जलता है। तो भाई आपके लिए बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ट्राई ज़रूर करना भाई। घंटों तक आप ऐसा पकड़े रहोगे, बल्ब चालू रहेगा, जलता रहेगा। तो भाई आपके लिए कहीं बिजली की ज़रूरत नहीं है। एक बार ट्राई तो करो, पहले ट्राई करो, उसके बाद आप कमेंट में बताना। पूरी रात बल्ब जलेगा। और अगर आप सोचते हो कि भाई इसका चार्ज पहले से था इसलिए वो जल रहा था, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, पूरी रात बल्ब जलेगा और आपके लिए बिजली की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो अंदर की एनर्जी है उससे वो बल्ब चार्ज होगा, न्यूट्रल भी जाएगा और भाई आपकी जो अंदर की एनर्जी है वो भी जाएगी। इस तरीके से वो बल्ब काम करता है, चार्जिंग होता है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। भाई हम आविष्कार कैसे करें? तो भाई दिमाग लगाओ, दिमाग से आविष्कार किया जाता है। आप ये छोटी सी वीडियो देखो पहले, भाई ने क्या दिमाग लगाया है, लगाया है या नहीं लगाया है? ये छोटा सा आविष्कार किया है। इसके लिए अगर वो बंदा जिसने आविष्कार किया है मार्केट में अगर बेचेगा तो कितना पैसा मिलेगा, ऑनलाइन बेचेगा तो कितना पैसा मिलेगा, आपने कभी सोचा नहीं है। क्योंकि मार्केट में भाई कुछ इस तरह के आविष्कार अगर आप करते हो तो भाई रातों रात लखपति बन जाओगे। लेकिन आविष्कार करना है। आविष्कार कब करोगे? जब आप सीखोगे कब? जब वीडियो देखोगे। तो भाई अगर आपके लिए आविष्कार करना है तो हम डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे कि हम घर पर खुद आविष्कार कैसे कर सकते हैं। तो भाई अगर आपको सच में पैसा कमाना है तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, कमेंट करना है। कमेंट करो, वीडियो आपके लिए हाजिर होए। भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक। 2 पॉइंट मैं बताऊंगा, दोनों पॉइंट अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिए तो समझ जाइए कि आप 10% इलेक्ट्रीशियन का काम सीख चुके हो। तो भाई 2 पॉइंट बहुत ज़बरदस्त हैं भाई। अगर इलेक्ट्रीशियन बनना है या स्टार्ट कर रहे हो तो भाई 2 पॉइंट सबसे पहले समझ जाओ और सीख जाओ।
ज़िंदगी में सबसे आगे चलेंगे आपके 2 पॉइंट। तो भाई हम हैं आपके दोस्त राजा इलेक्ट्रिशियन। तो भाई चलिए वीडियो करते स्टार्ट। सबसे पहले दोस्त, आप कोई भी पंखा खोलते हो या कोई भी कूलर मोटर खोलते हो या पानी की मोटर हो या सबमर्सिबल मोटर हो, यानी किसी भी प्रकार की मोटर हो, सिर्फ मोटर किसी भी प्रकार की हो, छोटी हो या बड़ी हो, तो भाई उसको हम चेक किस तरीके से करते हैं, वो जली है या नहीं जली है, कनेक्शन मिस्टेक है या इसमें कौन सी मिस्टेक की खराबी है। तो भाई सबसे पहले आप बनाते हो सीरज के थ्रू चेक करना होता है। अगर आप डायरेक्ट लाइट से चेक करोगे बिजली से तो भाई फॉल्ट हो जाएगी, तो आग लग जाएगी। तो भाई आपके लिए सीरज से आप चेक करते हो, सीरज बनाना नहीं आता है तो क्या करें। तो भाई एलईडी टेस्टर होता है जो, वो सीरज में आ रहा है। भाई आपने शायद गौर नहीं किया है, एक बार ज़रूर इस्तेमाल करिएगा क्योंकि वो सीरज है भाई। अगर मान के चलो कोई मोटर आपने खोली, कहीं से कूलर की मोटर खोली, उसमें 2 वायर हैं या 3 वायर हैं या 4 वायर हैं, ठीक है मोटर में, तो वो चालू नहीं हो रही है, आप उसको चेक कैसे करोगे। टेस्टर का एक सिरा एक वायर में लगाइएगा, दूसरा सिरा आप एक हाथ से पकड़िएगा। तो भाई अगर वो वायर ठीक होगा, अगर वो सिरा ठीक होगा तो टेस्टर जल जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये सर्किट ठीक है। अगर आप दूसरा जो वायर है उसको टेस्टर में लगाते हो और एक हाथ से पकड़ते हो दूसरा वायर, तो भाई अगर उसमें टेस्टर जलता है तो समझ जाइएगा कि हाँ मोटर जली नहीं है। और टेस्टर अगर नहीं जलता है तो समझ जाइए ये सर्किट काम नहीं कर रहा है, जल चुका है। तो भाई इस तरीके से छोटी मोटर हो या बड़ी मोटर हो, भाई किसी भी प्रकार की मोटर हो, इस तरीके से इलेक्ट्रिकल चेक करते हैं मोटर के लिए। अब हम बात करते हैं, अगर सीलिंग फैन है, पंखा है, स्लो चल रहा है, मध्यम चल रहा है, स्पीड नहीं है, या फिर कूलर मोटर है, मध्यम चल रही, तेज़ नहीं चल रही, हवा नहीं दे रही है भाई, तो इसमें कौन सी खराबी होगी। तो भाई इसका जो अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है, हमारे यहाँ पर इसके लिए कंडक्शन बोलते हैं, हमारे यहाँ सागर में, मध्य प्रदेश में, और कहीं कहीं कंपाउंडर बोलते हैं, कहीं कहीं किसी और नाम से जानते हैं लोग। तो भाई एक छोटा सा सेल होता है पंखे के ऊपर, आपने देखा होगा लगा होता है, वो भाई जल जाता है तो वो करंट कम देता है, पंखे के लिए मोटर के लिए कम करंट देता है। इसके ज़रिए से पंखा स्लो चलता है, मध्य चलता है, स्पीड नहीं होती है, हवा नहीं देता है। तो भाई सबसे पहला मिस्टेक यही होता है। अगर पंखा चल रहा है लेकिन हवा नहीं दे रहा है तो भाई वो पंखी हैं जो फैन की, सीलिंग फैन की, वो टेढ़ी हो चुकी हैं, बैलेंस उसका गड़बड़ हो गया है। तो आपके लिए सीधी कर लेनी है, हाथी से सीधी कर लो, हवा देने लगेगा। अगर फिर भी मद्दा चल रहा है तो भाई 3.25 का कंडक्शन लगा दो पंखे में, सीलिंग के पंखे में 3.25 का, पंखा रॉकेट की तरह उड़ेगा भाई। अगर कूलर की मोटर है तो भाई उसमें 4 का लगता है, 6 का लगता है, तो उसमें 6 का लगा दो, तो वो भी रॉकेट की तरह चलेगी मोटर। इस तरीके से भाई दोनों पॉइंट समझो और काम स्टार्ट करो। और कुछ जानकारी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना।